और क्या शानदार पारी खेली। वाइड गेंद के साथ और गजनफर की पहली गेंद पे वाइड, और ये बहुत बड़ा ओवर जाने वाला है, बहुत रन आने वाले हैं। एंड ये छठे ओवर तक आते आते मेरे को लग रहा है कि इनके 100 रन पूरे हो जाएंगे बोर्ड पे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके गए यशस्वी जायसवाल के साथ, जो ओपनिंग करने आए थे वैभव सूर्यवंशी, और एक बार जब ओपन करने आए तो फिर अपनी जगह नहीं छोड़ी है। और ये वन सीजन वंडर नहीं है, अच्छा फील्ड प्लेसमेंट वहां पे, और एक सही प्लान के साथ एक सही एग्जीक्यूशन, शायद थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेटर मार दिए। और ध्रुव जुरेल वही टेम्पो जारी रखने के लिए मेरे को लगता है बेटर ऑप्शन थोड़े से हिटमायर हो सकते थे, बट राजस्थान रॉयल्स हैड सम डिफरेंट प्लान्स। अब 2 रन के लिए, अरे वाह, क्या बात है। अगर आप दो मतलब पहली गेंद पे डबल ले रहे हो, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तो फिर भी आप लगेगा कि यार बहुत धीरे खेल रहा है ना, क्योंकि उस तरीके से आदत डाल दी थी हम सब की वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने अभी तक। यू कैन सी द लाउड क्रैकिंग नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज थंडर शावर्स। और एक बहुत ही अच्छी नॉक, बहुत ही अच्छी पारी वहां पे समाप्त होती हुई वैभव सूर्यवंशी की। और अपने आप से देखिए कितने नाराज है, बड़ी पारी खेलने की जो भूख होती है, जो एक इच्छा थी उनकी, वो पूरी नहीं हो पाई। अरे वाह भाई वाह, आउट 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 आउट, और पहला विकेट आईपीएल 2000, मतलब आईपीएल के करियर का रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, बैट लगाए तो ले लीजिए, ले लिया है। अब टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि मुंबई इंडियन और डिसीजंस थोड़ा सा टाइम लगता है। रिव्यू होगा अभी, थोड़े बहुत बातचीत होगी। क्लोज 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 क्लोज, बहुत क्लोज है मामला। अंपायर बॉल है, ये तो कंफर्म है। बल्ला नहीं लगाए तो फिर तो ये अंपायर बॉल पे जाके हिट करेगा, पर बल्ला लग गया ऐसा लग रहा है। नो 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 नो। और ये बैक पैड पे लाया जाके, और लेग स्टंप हिट कर रहा है। लेग स्टंप या तो अंपायर बॉल। नहीं, तो विकेट हिटिंग कर रहा है। रिव्यू भी आपको लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। और 83 पे 2, सॉरी 84 पे 2 हो गया स्कोर। हैटी को भेज सकते हो, कम ऑन यार, हैटी को आना चाहिए था यहाँ पे। एडमायर, लॉट टू एडमायर, वो हम सबको पता है कि क्या कर सकते हैं। आह, 2 विकेटें गिर चुकी है राजस्थान रॉयल्स की। तो एक हल्का सा टेम्पो में ब्रेक लगता हुआ, और ब्रेक का नाम था विकेट। यहाँ पे सिंगल निकलता हुआ रियान पराग पहली गेंद पे, यशस्वी जायसवाल उनके साथ 41 रन 17 गेंदों में। थोड़ा सा ये भी स्लो हुआ है, पर हार्दिक पांड्या का वो एक ओवर 4 रन आए थे, इसमें
देन इनका एक ओवर अभी तक सिर्फ 5 रन दिए और एक विकेट भी निकाल चुके जुरेल का, जो कि पिछले मैच में बहुत जबरदस्त तरीके से पारी खेली थी। आई थिंक वहां पे बेस्ट पोजीशन थी वहां पे हेटमायर के आने की, क्योंकि वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते, वो इस टेम्पो को कंटिन्यू रखते पहली गेंद से, उनके पास वो कला है। यशस्वी जायसवाल आखिरी गेंद ओवर की समाप्ति चौके के साथ करेंगे, इस ओवर से भी आ गए 9, यानी कि इट्स 89 for 2 after 6. जसप्रीत बुमराह सामने रियान पराग, पहली गेंद अपनी इकोनॉमी बेहतर करने का एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे शायद से एक बॉलर 3 ओवर डाल सकता है, राइट, एंड बाकी सबको 2-2 ओवर डालने पड़ेंगे। यस, तभी तो 11 ओवर का कॉम्बिनेशन बैठेगा, बिल्कुल सही। टाटा 11। एक बार मेरा ये सपना है कि गेम एक बार लग जाए जाके कार पे, डेंट आ जाए या फिर वो कांच टूट जाए, सो उसका क्या होता है वो देखने की बड़ी इच्छा रहती थी, क्योंकि एलिस पेरी ने वो करके दिखाया था 2000, मतलब 2024 के WPL के अंदर। पर अच्छी गेंद यहाँ पे और अच्छी फील्डिंग वहां पे शार्दुल ठाकुर की भी, और सारा टेम्पो जो है वो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया वैभव सूर्यवंशी के विकेट के बाद। और वो एक्चुअली खुद गजफर के ओवर की वेट कर रहे थे कि कब उनको वो मौका मिलेगा, कब वो बड़े हिट लगाएंगे उनके ओवर में। बट शार्दुल ठाकुर, मैन विद द मैजिक, सॉरी, गोल्डन आर्म, और गोल्ड की रेट जितनी हाई होती है उनके कैलिबर भी हाई हो जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से बॉलिंग करते हैं। दूसरा सबसे तेज थी इनका 52.4 ओवर में ओपनिंग जोड़ी, 50 से ज्यादा 16 बार कर चुकी है। अरे क्या गजब की बैटिंग करके वो निकाला है चौका, रियान पराग। व्हाट अ बाउंड्री दिस इज। चतुराई थी, चालाकी थी, और उस चालाकी के थ्रू मिल जाएगा बाउंड्री। तेज गति से गेंद डाला था, अंदर की तरफ भी आई थी, और उसको डेलिकेटली फाइन खेल दिया एकदम हल्के हाथ से, नरम हाथों से, और चौका निकाल लिया। स्लोअर वन, 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। नहीं, अपना पहला जो मुकाबला खेला था इन्होंने KKR के अगेंस्ट, उसमें अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी दोनों पीछे पड़े थे इनके। 51 रन लगे थे इनके इनिंग्स के अंदर। वो पहला गेम भी था, यहाँ पे सिंगल भी मिला है, इस ओवर से आए मात्र 8 रन। तो 2 ओवर ऐसे जिसमें आए मात्र 17 रन, और निकाला एक विकेट। एंड दिस कैन बी द प्रूविंग ओवर फॉर, बिकॉज यहाँ पे विकेट आ सकती है।
विकेट आने के पूरे पूरे चांसेस वो नजर आ रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या जिन्होंने पहले ओवर में दिए थे मात्र 4, या तो इस ओवर में विकेट आ रही है या फिर आएंगे कम से कम 15 रन। पहली गेंद फुल टॉस की गेंद है और मिलेगा मात्र 1। रियान पराग पहली गेंद इस ओवर की खेलेंगे और ये तो लेग बाइज के रूप में चले जाएगा सिंगल के लिए। अब तक बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, इंटेलिजेंट बॉलिंग किया है वहां पे हार्दिक पांड्या ने। सॉरी माफ करिएगा, बल्ले से गई है गेंद, अंदरूनी किनारा था जिसके चलते और फील्ड पोजीशन हार्दिक पांड्या जायसवाल के लिए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग और डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट। और फिर बाकी फाइन लेग सर्कल में थर्ड मिड सर्कल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है 3 स्टंप्स के बीच में गेंद होनी चाहिए और आगे की तरफ गेंद होनी चाहिए। ये कट किया है और छोटा गेंद था, खराब गेंद था, मिल जाएगा चौका और इसके साथ 50 पूरी। यशस्वी जायसवाल विद एन इमेंस रिकॉर्ड अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इज कंटिन्यूइंग। बहुत बेहतरीन गेंद था ये, थोड़ा छोटा गेंद था, बहुत बेहतरीन शॉट था, थोड़ा छोटा गेंद था ये। हवा में गई है गेंद पर फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं था, सिंगल ही मिलेगा। 7 रन आ गए अब तक ओवर से। वाइड 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 वाइड, नहीं वाइड तो नहीं है, बच गए। और मैच 7 रन आए इस ओवर से, 104 पे 2.4 ओवर में 50 बना चुके थे दोनों। तो वाकई में कहना पड़ेगा कि क्रिकेट गेम की तरह खेल रहे थे। पर ये कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हवा में गई है गेंद, ये नीचे फील्डर होंगे और दूर चले जाएगी गेंद 6 रन के लिए। ओवर से आगे फिर भी 13, अंत में जाते जाते कर दिया थोड़ा सा कबाड़ा। 110, 2 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर के बाद।
so we don't get a strategic timeout because ऑलरेडी गेम में इतना पीछे है कि जिसके चलते स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का सवाल ही नहीं बनता, और बेहतर चीज है कि होना भी नहीं चाहिए। और एक गजब ये हिट है डाउन द ग्राउंड, ये मिल जाएगा चौका। यशस्वी जायसवाल क्या 11 ओवर के अंदर अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते हैं क्या? हालांकि 3 ओवर के अंदर पड़े अभी तो आगे की तरफ गेंद था, डाउन द ग्राउंड वो शॉट लगाया था, बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे लगी थी, इसलिए शायद वो उस तरीके से ताकत नहीं जनरेट कर पाए, पर मिल तो फिर भी जाएगा ना। 6-4 नहीं, बहुत तेजी से बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बल्ले पे उस तरीके से नहीं आ रही है। हाँ, हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा पाए। 6 रन के लिए हार्दिक पांड्या को लगाते हुए हिट। अरे इनसाइड एज, अंदरूनी किनारा, बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था। ये विकेट के अंदर कुछ तो थोड़ा सूखापन तो आया है, क्योंकि अगर आप देखें, नोटिस किया होगा कि रन्स नहीं बन पा रहे हैं, मुश्किल से बन पा रहे रन। थोड़ा सा ड्राइनेस, एंड रविंद्र जडेजा कैन बी इफेक्टिव बॉलर इन दिस विकेट। रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, then you got Ravi Bishnoi as well, and you got Riyan Parag 6 as well। क्या बात है, पहले चौका इस ओवर की पहली गेंद का, चौथी गेंद पे आ जाएगा छक्का। दबाव डाल दिया है गजनफर पे। वो फर्राटेदार 6, ये रियान पराग का 6 रन है। ये दर्द भरी हंसी है जो चेहरे पे आई है। एक और डाउन द ग्राउंड पर ये हो सकता है विकेट, बिल्कुल है, क्योंकि सीधा फील्डर के हाथ में दी गेंद, और अच्छी पारी 20 रन की खेली इन्होंने, एक अच्छा नॉक। पर एज अ कैप्टन अब थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जब बड़े 20 ओवर का गेम रहेगा, क्योंकि आप छोटी छोटी पारियों से वो मोमेंटम तो शिफ्ट कर रहे हो, वो एक अलग बात है, बट आपको खुद के लिए भी एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। कभी ना कभी तो उस समय आएगा ना जब आपके टॉप 2 जो बैटर्स है, ये शशि जायसवाल अभी भी मौजूद है। 2 ओवर इसके बाद बावजूद मौके आएंगे। So you got plenty of 12 deliveries, 13 deliveries to go। पहली गेंद मिल जाएगा, सिंगल ओवर की होगी समाप्ति, और 122 रन 3 विकेट के नुकसान पे 9 के बाद।
2 विकेट निकाली है वहां पे गजनफर ने, शार्दुल का 1 विकेट। पर सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज जो रहे सबके अंदर, वो 10-10 रन प्रति ओवर गए। पर यहाँ पे हार्दिक पांड्या ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने सिर्फ 8.5 रन प्रति ओवर दिए, और जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 11 रन प्रति ओवर दिए। बाकी सबका मीटर एकदम हाई है। स्लोर वन पहली गेंद और गच्चा खा गए वहां पे पहली गेंद पे, और जो स्कोर लग रहा था शायद 150 के ऊपर, वो 150 बन जाए वही बहुत लग रहा है। अब वहां पे राजस्थान रॉयल्स की भी प्लान करना पड़ेगा ना कि ये अच्छा गेंद, 3 स्टंप के बीच में गेंद, यॉर्कर वो भी। दो गेंदे मात्र 1 रन। यशस्वी जायसवाल स्लोअर वन डाल दीजिए जसप्रीत बुमराह, वाइड गेंद होगी ये, वापस डालनी पड़ेगी आपको प्लीज। और एक गजब गजब गजब, ये 6 रन है यशस्वी जायसवाल। क्या ये शानदार शॉट है इंडियन प्रीमियर लीग में, ये तो बहुत जबरदस्त हिट है ये तो। और कितना शानदार ये शॉट, देखिए ना एक बार फिर से, ये देखिए एकदम ताकत के साथ ये लगा दिया 6 रन। He got 93 meter 6 against Jasprit Bumrah. वाह। अब ओवर्स के रन तो आ गए, 274 चौके, 100 छक्के। यशस्वी जायसवाल अपने आईपीएल के करियर में 237 का स्ट्राइक रेट लेके। आखिरी ओवर कौन डालेगा? Well, going to bowl the last over. That's interesting. पहले ये ओवर तो देख ले, क्योंकि यहाँ पे 9 रन तो आ गए। एंड अगर आप बुमराह के ओवर में 9-10 रन ले आते हो तो फिर आई थिंक यू हैव डन योर जॉब प्रीटी वेल। 7 चौके 4 छक्के, यशस्वी जायसवाल 65 रन 28 गेंदों के अंदर। धमाकेदार युवाएं, और युवाओं की तरह नहीं खेल रहे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आए यशस्वी जायसवाल अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का भी। एक और स्लोअर वन, और गच्छा खा गए एक बार फिर से हिटमायर। गलती कर दी यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के टीम ने कि उनको नंबर 5 पे भेजा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स आपके बिल्कुल सही प्लान थे, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और गेम की अवेयरनेस को अगर आप देखें तो फिर नंबर 3 पे आना सबसे बेस्ट पोजीशन बनती थी उनकी। इट डजंट मैटर कि आपके 3 लेफ्टी, यू गॉट ओनली 5 ओवर्स लेफ्ट आफ्टर दैट। एंड गजनफर का रिकॉर्ड वैसे भी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इतना अच्छा था नहीं, एंड ही इज एन एक्सीलेंट फॉर्म थ्रू आउट दिस T20 वर्ल्ड कप एट नंबर 3। अच्छा डायरेक्ट हिट यहाँ पे, और मिलेगा मात्र 1। तो 10 आ गए जसप्रीत बुमराह के 20 ओवर से। 32 रन दे चुके हैं 3 ओवर में। थोड़े से दिन भारी रहे। अब तक अगर देखा जाए तो फिर सिर्फ 1 विकेट निकाला है, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट निकाला था। ये शायद निकाला था भी कि नहीं वो पता नहीं, एमआई वर्सेस डीसी, क्योंकि पहले मैच में तो 1 भी विकेट नहीं निकाला था।
नहीं 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 निकाला था। सॉरी सॉरी। 1 मिनट का वो जो टाइमर होता है ना, 132 पर 3, 10 ओवर के बाद आखिरी ओवर, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है गेम। नाइस। अगर आप 12 बजे से पहले खत्म कर रहे हैं गेम को तो और क्या चाहिए यार। अच्छा शॉट, पहली गेंद पे सिंगल, डबल का प्रयास होगा और मिल भी जाएगा। ओ यू गॉट रन आउट। नहीं, 2 ही रन है, बट यहाँ पे 2 रन लेने की जरूरत क्या थी? ऐसा सीरियस आप किस साइड बैटर थे? जहां पे बुमराह के 10 हैं वहां पे बाकी बोलर्स का क्या होगा? वाइड 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 वापस से डालनी पड़ेगी एक बार फिर से। रायन रिकल्टन, व्हाट, वाइड नहीं दी गई थी ये क्या बात होती है? वाइड है ये आराम से, दिस इज क्लियर वाइड। कुमार धर्मसेना जी, और क्या हो, सोचो कि अगर एमआई अपने मतलब जो राजस्थान अपनी बैटिंग करा के ड्रेसिंग रूम में जाए और बारिश बहुत जोर से आ जाए, मैच ही ना हो, एमआई तो बोलेगी ना ये क्या बात होती है यार, 11 ओवर फील्डिंग करवाई हमसे और रन भी इतने बनाए, बैटिंग की टाइम आए तो भाग गए। इट्स अ क्लियर वाइड, मोर देन 50%, मतलब कहूंगा ये 95% गेंद जो है वो वाइड लाइन की तरफ है। दिस इज अ क्लियर वाइड, क्लियर वाइड है ये। और बैटर कहाँ हिला था यार? खराब डिसीजन, खराब अंपायरिंग वहां पे। और अगर ये थर्ड अंपायर ने भी वाइड नहीं दी गई है तो फिर आप समझ जाइए कि आ आ आ जी हाँ, वाइड दी गई है, सही फैसला। खराब अंपायरिंग वहां पे कुमार धर्मसेना की, बहुत खराब खराब गेंदबाजी अंपायरिंग करी कुमार धर्मसेना ने। एक बार फिर से 3 स्टंप्स के बीच में यॉर्कर, और ये क्या हो गया इनको? ये बीच में क्यों अटक गए थे? ऐसा लगा मेरे को एशेज क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं 2009 का, जिसमें बीच में वो गेंद बल्लेबाज रुक जाता था। पर रियल क्रिकेट तो ये खेल है, और कुछ इस तरीके से खेल है वैभव सूर्यवंशी। 5 छक्के 1 चौका, वो भी मुंबई इंडियंस के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के, बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। वो दशा बदल दी थी। और फिर उसके बाद दूर दशा बदली वहां पे इन्होंने, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने, क्योंकि अगर आप देखें स्टार्टिंग के 5 ओवर 80 रन थे और लगभग 5.5 ओवर होने को आए, बने मात्र 56 रन। तो अगर आप बॉलिंग साइड है तो आप खुश होंगे, आप एक और चौका मिल जाएगा, थोड़ी सी कहीं नजर न लग जाए बस। बहुत अच्छी तरह से गाइड कर दिया था उस गेंद को, फुल टॉस ये गेंद थी। एक फिक्स लाइन ऑफ अटैक के साथ जाते हुए 10 चौके 11 छक्के मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। बट बात मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट की नहीं है, बात है कि किस तरीके से हमारी जो युवा गन है वो तैयार हो रही है। असला बारूद सब एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो रखा है।
पर उसके बाद का टेम्पो आपको मेंटेन रखना पड़ता था। वाइड वाइड होगी ये गेंद, बिल्कुल होनी चाहिए। सर के ऊपर थी और ये अच्छा। हाँ, ठीक है। डीआरएस आपके पास उपलब्ध है, ले लो ले लो हार्दिक भाई ले लो। नहीं लेंगे, जानते, अरे ले लिया है। हाँ, वाइड है ये तो एनिमेशन की भी जरूरत नहीं है। अल्ट्रा एज देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्लोज था यार। देखा जाए तो बल्ले एकदम ऐसा लगा कि शायद क्लोज होगा, बट था नहीं है। दूर था गेंद बल्ले से। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो 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 आगे बढ़ो। वाइड है गेंद और वाइड ही रहेगी। मुंबई इंडियंस का रिव्यू खराब होता हुआ। इस बार सही अंपायरिंग कुमार धर्म सेना। चाकर भी नहीं दे सकते थे कुछ और, क्योंकि स्क्वेयर लेग के अंपायर की तरफ से वो डिसीजन आया था कि वाइड होनी चाहिए गेंद। अब किस चीज का इतना वेट हो रहा है, वाइड है तो दे दीजिए। हाँ, बट अभी दूसरी इनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे हमें रोहित शर्मा। वाह सुपर। ये देखिए टैक्टिक्स। 1.85 और ये 2 मीटर के ऊपर जाएगी ये गेंद। 2.06 मीटर अबव दी हेड। और करीब करीब 0.21 mm, सॉरी 0.21 मीटर जो था वो गेंद ऊपर थी उनकी तरफ से। तो दोनों ने अपने एक एक रिव्यू गवाह कर दिए। एक ने रिव्यू में गवाया, एक में वाइड ने गवाया। अच्छा गेंद और ये शायद आउट हो जाएंगे। नहीं, अरे मत लो यार रिव्यू। अच्छा गेंद ये यॉर्कर था। उसको गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, पर हो ना सका। पर ये कुछ अच्छे डेथ मतलब अच्छे ओवर्स जाते हुए क्रॉसिंग गेंद था, यॉर्कर था। और मजे की बात सिर्फ यशस्वी जायसवाल, मतलब सिर्फ इन्हीं को आवाज आई और किसी को आवाज नहीं आई थी। चौका 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 लगा दिया चौका। शानदार शॉट, 4 रन के लिए खूबसूरत बाउंड्री। 13 रन आ गए वो से। स्लोअर कटर थी ये गेंद। कार्टविल करे जरूर थे रायन रिकल्टन, पर इस इनिंग की आखिरी गेंद 145 पर 3 या 150 का लक्ष्य पार कर पाएगी राजस्थान रॉयल्स, या फिर 150 से पहले ही। अभी भी मौका है। ये तो वाइड देना ही था आपको। तीसरा वाइड ये ओवर का, बहुत लंबा ओवर चला अब तक। और 1 घंटे में अगर आपने 11 ओवर कंप्लीट कर दिए, दैट्स मीन यू हैड डन अ गुड जॉब। बट अगेन इट्स अ बैड डिसीजन टू डिमोट शेमरन हिटमायर, क्योंकि नंबर 3 पे बेस्ट पोजीशन पे थे। बट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स थ्रू आउट दिस बैटिंग। पहले 80 रन 5 ओवर के अंदर, और अब 66 रन अगले 6 ओवर के अंदर। मतलब कहाँ वो पहले आई थिंक 16 रन प्रति ओवर से चल रही थी गाड़ी, अब कहाँ वो पहुंची है सीधा
11:30 12 के आसपास की रन रेट से, और 150 का आंकड़ा पूरा कर दिया है राजस्थान रॉयल्स ने 10 के बाद, सॉरी 11 ओवर के बाद। 150 पर 3 राजस्थान रॉयल्स। अब टारगेट चेज करना है आपको 151 का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।